दोस्तों एक तरफ जहां पे F-35 एयरक्राफ्ट का हाल ही का क्रैश अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और अमेरिका जहां पे उसके मलबे को ढूंढ रहा है, तो वहीं पे F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में एक ऐसा खबर भी आया जो अमेरिका को और अधिक चिंतित कर सकता है। और ये खबर है F-35 एयरक्राफ्टों के ऊपर लगे हुए जंग का। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी F-35C एयरक्राफ्टों के हाल ही के कुछ फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जहां पे साफ साफ दिख रहा है कि एयरक्राफ्टों के ऊपर मोटे परत का जंग लगा हुआ है। और दोस्तों अगर इस बात में थोड़ा भी बहुत सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले F-35C सभी F-35 में सबसे नया नवेला है, जिसे साल 2019 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था और इतने कम दरमियान में जंग लग जाना एयरक्राफ्टों के भविष्य के लिए खतरनाक भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो जंग लगे हुए F-35 एयरक्राफ्टों के फोटोज वायरल हो रहा है इसके पीछे कितना सच्चाई है, और अगर ये सच है तो अमेरिका के ये नया नवेले सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्टों में जंग लगने के कारण क्या है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में bulgarianmilitary.com नाम से एक वेबसाइट में कुछ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात F-35C एयरक्राफ्टों के फोटोज को पब्लिश किया गया, जहां पे ये साफ दिख रहा है कि एयरक्राफ्टों के ऊपर अच्छे खासे जंग लगा हुआ है। और दोस्तों ये काफी चिंताजनक या फिर कहे तो काफी शॉकिंग फोटोज भी था। दोस्तों bulgarianmilitary.com के वेबसाइट में टोटल 3 फोटो को जारी किया गया था, जहां पे पहले फोटो में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तैनात फोल्डिंग विंग वाले 3 F-35C लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट दिख रहा है जिसके ऊपरी हिस्से में जंग लगा हुआ है, जबकि दूसरे फोटो में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ही टेक ऑफ करने वाले एक F-35 को देखा जा रहा है जिसके ऊपर भी जंग लगा हुआ है। और तीसरे फोटो में एरियल रिफ्यूल करते हुए एक F-35 एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है और फोटोज में ये भी आसानी से पता चल रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर भी जंग है। और दोस्तों जब इस फोटो को बेस करते हुए INF मीडिया के तरफ से पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जो डेलोवोडोवा को सवाल पूछा गया तो उनके तरफ से भी काफी चिंताजनक बातों का खुलासा किया गया। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये जो रस्टिंग या फिर कहे तो जंग है वो असल में मैन्युफैक्चरिंग के एक एरर के वजह से है, और लॉकहीड मार्टिन के पहले कुछ मैन्युफैक्चर्ड वर्जन में इन जंगों को देखा जा रहा है। और एक खाली F-35C के मामले में नहीं बल्कि तीनों मॉडल्स में ही ये एरर है, जबकि उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि ये आने वाले बैचों में सुधार लिया जाएगा। मतलब अब तक जितने F-35 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया गया है उन सभी एयरक्राफ्टों में ये एरर है, और आने वाले जिन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा उसमें ये एरर नहीं रहेगा। bulgarianmilitary.com के रिपोर्ट में ये भी जानकारी दिया गया है कि ये F-35 एयरक्राफ्टों को लेके ऐसा कोई पहला घटना नहीं है, बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए मॉडिफाइड मेटल और मेटेलिक एलॉय को लेके इससे भी पहले ऐसे जंग लगने के घटना को रिपोर्ट किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले साल 2019 में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के F-35 एयरक्राफ्टों को लेके जंग लगने के घटना को रिपोर्ट किया गया। इवन इसे लेके एक तरीके से स्टडी भी हुआ और जांच पड़ताल के बाद जंग के कारण को भी ढूंढा गया। रिपोर्ट के मुताबिक F-35 एयरक्राफ्टों में जंग के कारण है लो ह्यूमिडिटी एरिया। लो ह्यूमिडिटी एरिया में तैनात F-35 एयरक्राफ्टों में इस तरीके के कॉरोजन देखने को मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ 2017 में ऑस्ट्रेलिया ही वो पहला देश था जिसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि F-35 एयरक्राफ्टों के बॉडी में कुछ दरार मतलब क्रैक्स है। दोस्तों इवन ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ही इन रिपोर्टों को जारी नहीं किया गया, बल्कि इससे पहले साल 2019 में एक सीक्रेट रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि F-35 एयरक्राफ्टों में कम से कम 13 मेजर प्रॉब्लम्स है। पर रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिपोर्ट असल में डिफेंस न्यूज के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि डिफेंस न्यूज के रिपोर्ट में जिन 13 प्रॉब्लमों के बारे में खुलासा किया गया था वो असल में क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला प्रॉब्लम है स्पेयर पार्ट्स के अभाव। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेयर पार्ट्स के कमी के कारण F-35 एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक वॉर हाउस में रहना पड़ रहा है, जिस वजह से एयरक्राफ्टों के मिशन के ऊपर काफी अधिक असर पड़ रहा है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट के केबिन के कंस्ट्रक्शन सही ना होना। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्ट के जो केबिन है वो प्रॉपरली नहीं बनाया गया है, जिसके वजह से पायलट को ब्रोरोट्रॉमा नामक एक मुश्किल से गुजरना पड़ता है, जो बेसिकली पायलट के हेल्थ के ऊपर असर डालता है और इस कारण पायलट के आंख और नाक में दर्द भी होता है। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कम टेम्परेचर वाले एरिया में उड़ते वक्त आने वाले मुश्किल। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एयरक्राफ्ट कम टेम्परेचर वाले एरिया में उड़ान भर रहा है, एग्जाम्पल के रूप में अगर ये टेम्परेचर -30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तो एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर के द्वारा गलत जानकारी दिया जाता है। ऐसे ही एक जानकारी में यह भी खुलासा किया गया था कि इस दरमियान एयरक्राफ्ट के द्वारा ये जानकारी दिया गया था कि एयरक्राफ्ट के बैटरीज डैमेज है। दोस्तों इस तरीके के गलत जानकारी एयरक्राफ्ट के मिशन के ऊपर काफी अधिक असर डाल सकता है। इवन ये पायलट के सेफ्टी के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों इससे भी एक बड़ा इशू ये है कि एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार के दरमियान अगर उड़ान भरता है तो इसमें कई तरीके के मुश्किलें आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरसोनिक रफ्तार में एयरक्राफ्ट जब उड़ान भर रहा है तब इसके काफी हद तक डैमेज होने का आशंका है। इवन इसके जो वॉल है उसमें ब्लिस्टर
पर मतलब फुफोले आ रहा है, क्रैक्स भी आ रहा है और काफी हद तक वॉल डैमेज भी हो रहा है। एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी के बाद कुछ कंट्रोल के इश्यूज भी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मैन्यूवरेबिलिटी के बाद पायलट हमेशा एयरक्राफ्ट के ऊपर अपना संपूर्ण कंट्रोल नहीं रख पाता। इवन ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे मैन्यूवरेबिलिटी के बाद एयरक्राफ्ट के पायलट को रोल और जंप हाई के लिए फिर से कंट्रोल गेन करना काफी मुश्किल भी होता है और ये ज्यादातर F-35B और C एयरक्राफ्टों में देखने को मिल रहा है। F-35A और B एयरक्राफ्टों में और एक बड़ा इशू है लैंडिंग के दरमियान टायर के फट जाना। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे घटना पहले भी घट चुका है और अगर ये घटना फिर से बार बार होता रहा तो इससे एयरक्राफ्टों के हाइड्रोलिक लाइन के भी नुकसान होने का संभावना रहता है और एयरक्राफ्ट भी काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है। दोस्तों खाली एयरक्राफ्टों को लेके ही इशू नहीं है बल्कि एयरक्राफ्टों के लिए स्पेशली बनाया हुआ हेलमेट को लेके भी इश्यूज है और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्पेशली निर्माण किया हुआ इन हेलमेटों में काफी बार ग्रीन ग्लो देखने को मिला है जो हेलमेट के मिरर के ऊपर असर डालता है और एक तरीके से ओवरऑल ग्राफिक्स को ही ब्लोर कर देता है और इस तरीके के पिक्चर एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने में और एयरक्राफ्ट के लैंडिंग में काफी मुश्किलें डाल सकता है जिससे पायलट एक तरीके से अपने कंट्रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर से खो भी सकते हैं। इवन इसके अलावा लो विजिबिलिटी में ऑप्टिकल सेंसर्स और नाइट विजन साइट को लेके भी रिपोर्ट ये है कि इस दरमियान इसके द्वारा ग्रीन स्ट्राइप को प्रोड्यूस किया जाता है जो एक तरीके से और एक बड़ा चैलेंज है। जबकि F-35C एयरक्राफ्टों के लिए बनाया हुआ स्पेशली डिजाइन सी और वाटर सर्च रैडर भी काफी समय ओवरऑल पिक्चर को शो नहीं करता है और खाली एक छोटा हिस्से को दिखाता है जो एयरक्राफ्ट के पायलट के लिए एयरक्राफ्ट को छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के दरमियान काफी मुश्किल पैदा करता है और इस तरीके के मुश्किल को पायलट के द्वारा विजुअली सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा F-35B के एक वर्टिकल लैंडिंग इशू भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब टेम्परेचर गर्म हो उस क्षेत्र में F-35B वर्टिकल लैंडिंग करते टाइम पायलट को काफी तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस दरमियान इंजन इस तरीके के हवा को एक्सेप्ट नहीं करता। पर दोस्तों इस तरीके के मुश्किलों को लेके अमेरिकी एक्सपर्टों का तो अलग ही जवाब है। साल 2021 में यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ चार्ल्स ब्राउन की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया है कि F-35 एक स्पोर्ट्स फरारी है, मतलब एक ऐसा कार जैसा है जिसे लेके आप हर दिन काम पे नहीं जाते हैं बल्कि इसे खाली संडे के दिन चलाते हैं। इवन इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि इस तरीके के इक्विपमेंटों को सब कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो सिंपली इसका मतलब यह है कि अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्ट को क्लासिफाइड मिशनों के लिए और लिमिटेड ऑपरेशनों के लिए ही दर्जा दिया जा रहा है और इस वजह से इन सब मुद्दों को एक तरीके से इग्नोर भी किया जा रहा है। पर कुछ अन्य एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि F-35 के ये जो मुश्किलें है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के दरमियान टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना। मतलब जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो तब मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किया गया एयरक्राफ्टों में उन मुद्दों को करेक्ट करना आवश्यक है जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस कॉस्ट को भी काफी बढ़ा देगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान कोई इशू आने पे खाली नए एयरक्राफ्टों में ही उसे करेक्ट ना किया जाए और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट मतलब जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है उसे वैसे ही इग्नोर कर दिया जाए। और दोस्तों इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि इस तरीके के प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना या फिर इग्नोर करने के पीछे F-35 एयरक्राफ्टों के लॉबी का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और कई तरीके के लॉबी के दबाव की वजह से एयरक्राफ्टों के नए वेरिएंट में ही अपग्रेड करने का बात कहा जा रहा है और एक तरीके से इन सभी रिपोर्ट को दबाया भी जा रहा है और इग्नोर भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।